बसीर मुझे ये बताइए, बाहर निकलते ही सबसे पहला क्लिप आपने क्या देखा एंड आपके घर से आपको क्या पता चला जो अंदर आप किसी और सोच रहे थे कि आपकी दोस्ती चल रही है, सब हो रही है, बट कुछ और ही चल रहा था अंदर, क्या बताएंगे? सबसे पहला क्लिप मुझे याद नहीं है, बट मैंने सबसे पहले अपने फॉलोअर्स देखे। आई वाज लाइक डैम, 2 महीने में हमने वो कर दिया जो मैंने 7-8 साल में किया था। आई वाज एट 1.2 और 1.3 और मैं अभी 2.2 पे हूँ, तो इट वाज लाइक वेरी ओवरवेलमिंग। एंड जो सबसे पहले मुझे फीडबैक मिला वाज माय मॉम ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं सिर्फ मॉम से मिला था। एंड मेरी मॉम ने कहा कि जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं शो में, तुम उनके दोस्त हो, बट शायद वो सब के सब तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। बहुत लोगों ने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया है और तुम सबके लिए खड़े हुए, बट तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ एंड ऑल ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुझे वो चीज़ें समझ आ रही हैं, और सारे क्लिप्स देख के स्पेशली वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम फरहाना, सर्टन थिंग्स दैट शी सेड जब हमारी दोस्ती चल रही थी। नेहल उसका हिस्सा थी, तो मैं नेहल से भी थोड़ा अपसेट हूँ। तो या आई मीन नॉट दैट मेरे लिए कोई नई बात है, बट इस बार मैं सोच रहा था कि शायद मैंने कुछ अच्छे दोस्त कमाए हैं, बट इस बार भी मुझे थोड़ी बहुत निराशा मिली है। बट यार आई थिंक कि वक्त की बात है, ये भी हम भुला देंगे। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई मेकर्स की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको गाइडेंस मिला, मृदुल हुए, अभिषेक हुए या गौरव हुए, बट वो चीज़ आपके साथ नहीं हुई, उस पर क्या कहना है? बिल्कुल यार, नाइंसाफ़ी तो मुझे फील हो रही है, क्योंकि ऐसा 9 हफ्ते में एक भी पल नहीं आया जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए कुछ किया गया, मुझे कुछ बोला गया है, स्पेशली बसीर को हेल्प करने के लिए, उसकी गेम बेटर करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं किया है। आप लोगों ने शो देखा होगा, आप लोग भी, मैं आई एम श्योर कि आप लोग एक भी ऐसा मोमेंट पुल आउट नहीं कर सकते जहाँ पे बोला कि देखो यहाँ पे तुम्हें ठीक से बताया गया था और समथिंग। उल्टा मैं एक भी गलती करता, एक भी ऐसी बात बोलता, तो मुझे कॉल आउट करने के लिए रेडी हो जाते कि तुमने ये क्यों बोल दिया, तुमने वैसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए पर्टिकुलरली अनफेयर लगा मुझे। और मेरे पास एब्सोल्युटली दूर दूर तक मेरे दिमाग में कोई रीज़न नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि मैं शो का अहम हिस्सा, इतना नहीं बोलूँगा आई वाज द मोस्ट वैल्यूड कंटेस्टेंट, बट मेरा कुछ तो वैल्यू रहा होगा, और उस बेसिस पे मुझे कुछ तो फीडबैक मिलना चाहिए था। और काफ़ी बार मैं घर में घूमता रहता था बोलते हुए कि यार मुझे पता ही नहीं चल रहा है यार कि क्या चल रहा है, कोई पसंद भी कर रहा है नहीं कर रहा है, बोलना भी तो चाहिए यार। तो जब कैमरा पे लेके ये क्लिप बाहर रिलीज़ कर रहे हैं, तो एक बार जवाब भी दे देते। तो चलो, नहीं हुआ, मेरी जर्नी ख़त्म हो गई, अब क्या बोल सकता हूँ मैं। हमने तो सोचा था हमारी मुलाकात डायरेक्ट फिनाले पर होगी, लेकिन अफसोस एविक्शन तो हो गया आपका। ऑल्सो फरहाना के साथ आपका इक्वेशन, मतलब एक कहा जाता है ना, आपने रियलिटी शोज़ पहले भी किए, वाइब मैच होने की बात होती है, तो वहाँ पर आपकी फरहाना के साथ वाइब काफ़ी मैच हुई थी, काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई थी शुरुआत में, बट समहाउ वो नहीं टिक पाई दोस्ती। क्या लगता है आपको, अगर फरहाना के साथ ही रहे होते, क्योंकि जिस तरह से वो आपको पुश करती थी, तो क्या अभी भी आपका गेम स्ट्रांग होता घर में? फरहाना के साथ वाइब डेफिनेटली मैच हुई। मैं झूठ नहीं कहूँगा, क्योंकि आई फेल्ट द स्पार्क विथ हर। देयर वाज अ टाइम जहाँ पे मैंने फरहाना को बोला भी था कि यार मैंने तुम्हारे साथ जितना टाइम स्पेंड किया उसमें मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ थॉट्स आई, बट मैंने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ अपने आप के लिए करने आया हूँ और तुम अपने आप के लिए आए हो, और ये सब के बीच में ये सब नहीं कर सकते। तो वो हंसी, तूने कहा तू चुप कर, मुझे कितने लोगों को समझाना पड़ेगा, ये वो हंसी मजाक करके उड़ गई। बट फरहाना इतनी जगह गलत हुआ करती थी मेरी नज़रों में, मेरे तरीके से जो मैं ज़िंदगी जीता हूँ। उसने 10 बार मुझे कहा कि तुम उसूलों पे जीते हो यार, मैं उसूलों पे नहीं जीती, तुम टॉक्सिक भी नहीं हो। मैंने कहा तुझे पता नहीं है मैं पहले कैसा था, अभी मैं ठीक हूँ। बट या हमारी मस्तियाँ बहुत थी, बट इन अ वे आई डोंट थिंक कि मैं कुछ डिफरेंट कर सकता था। जैसा भी चला मेरे लिए, मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से हुआ, चाहे वो फरहाना हो, चाहे वो नेहल हो। आई वॉज ऑलवेज यारों का यार, आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर माई फ्रेंड्स, बट येस फरहाना वॉज ऑल्सो देयर फॉर मी एज अ फ्रेंड, नेहल वॉज ऑल्सो देयर फॉर मी एज अ फ्रेंड। बट कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है। एक मस्ती मस्ती में निकाह वाली बात हुई थी घर के अंदर, उस पर क्या कहना है? फरहाना के साथ जो कहा था आपने, वलीमे में बुलाने वाले आप। या उसने कहा था कि वलीमे में आना प्रणीत करके। ये क्लिप मैंने अभी रिसेंटली देखी तो मुझे याद है। बट बहुत मस्ती वाले जोन में थे हम लोग उस टाइम पे, एंड आई रियली रियली एन्जॉयड इट। और कहीं ना कहीं वो क्लिप्स देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि वो सब लोगों ने देखा, पसंद किया। हम लोग को आइडिया भी नहीं था कि ये इतना ख़तरनाक तरीके से, आई मीन पीपल वुड एक्सेप्ट इट। एंड जो शिपिंग हो रही है, जिस तरीके से हैशटैग पागल हो रहा है, फ़ैन क्लब्स बने हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरा फरहाना का इतना क्रेजी फैन बेस बन जाएगा। बट या सम थिंग्स आर जस्ट फॉर द शो। आई थिंक उसके लिए भी, मेरे लिए भी वहीं ख़त्म हो गया वो। घर के बाहर तो सब दुखी हैं कि आप निकल गए हो, लेकिन घर के अंदर मालती काफ़ी खुश नज़र आ रही है आपके बाहर निकलने से। क्या कहेंगे मालती के लिए? ऑल्सो उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारी जो कमेंट पास किए, वो भी आई एम श्योर आपने देख लिया होगा सारा। यस, वहाँ पे तो मुझे पता नहीं था, वरना मैं उसका जीना हराम कर देता, माँ कसम।
बट बाहर आने के बाद जब मैंने देखा कि इसने ऐसा कुछ बोल रखा है तो मुझे लगा यार व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्टूपिड गर्ल। वो कुछ भी बोल देती थी, वो लड़कियों के कपड़ों पे बोल देती थी, लोगों के ख्यालात पे बोल देती थी, मेरी सेक्सुअलिटी पे बोल दिया उसने। बेकार बातें करने में वो मास्टर थी। तो मालती, और उल्टा मैं आपको पता है मैं मालती को उधर बैठ के देख के बोलता था यार मुझे दया आती है इस लड़की पे, थोड़ी सी स्टूपिड है, बट ये बहुत ईविल है, बहुत ईविल है और उसको आइडिया नहीं है कि इसकी स्टूपिड बातों का इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पे कैसे हो सकता है। बट जब भी वो बाहर आएगी उस चीज़ का उसको डेफिनेटली पता चलेगा। और इट्स वेरी शेमफुल कि वो एक इतने बड़े घर से आती है जहाँ पे उसका भाई इंडिया का क्रिकेटर है और वो इंडिया को इतना अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है और वो जाके ये सब स्टूपिड हरकतें कर रही है। वो थोड़ी सी उसका स्क्रू ढीला है, बेचारी है वो। ऑल्सो अमाल के साथ आपकी दोस्ती तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उनके कुछ कमेंट्स हैं ना जो लड़कियों को लेकर बाहर बहुत ही नेगेटिव वे में लिए जा रहे, कहीं ना कहीं आप उनके बहुत खास दोस्त हो गए थे, मतलब आप दोनों का याराना काफ़ी अच्छी तरह से दिख रहा था। तो क्या कहना चाहेंगे आप उस पर, जो वो अमाल कह रहे थे बीप आ जा रहा है जो, क्या वो कुछ गलत वर्ड ही यूज़ कर रहे थे ना, क्योंकि बाहर जिशान ने उन्हें वर्ड्स कह रहे थे, उन्होंने गुस्से गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसकी वजह से बहुत हेट मिल सकता था। और अच्छा हुआ कि शो मेकर्स ने उस चीज़ को बीप किया, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये इंटेंशनल नहीं था, वो रेज में बातें हो गई। मैंने भी कभी कभी गलतियों में स्टूपिड बातें कर दी, फिर मुझे अपोलोजाइज करते घूमना पड़ा। उन्होंने भी कर दिया जिसका वो अभी भुगतान कर रहे हैं। तो इट्स नॉट गुड कि वो लोग ऐसी ऐसी बातें करें, और उस चीज़ को अगर किसी ने बोल दिया है तो हमें उसको और हाईलाइट करने की बजाय उसे छुपा देना चाहिए, क्योंकि वो बात गई बीत गई, वो दिन चला गया, वो हफ्ता चला गया, वो दोस्तियाँ भी बेटर हो गई हैं। तो आई थिंक उसको भुला देना ही बेटर होगा। लास्टली बसीर, अगर आप घर के अंदर जाते वापस जाने का मौका मिलता तो सबसे पहले क्लास किसकी लगाएंगे, एंड जो भी आपके अंदर अभी चल रहा है, जो भी मन में आपके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाहर हुई है, किसकी लगेगी क्लास? यार एज सच तो मैं सबकी वाट लगाऊंगा, बट पर्टिकुलरली आई थिंक आई वुड नॉट स्पेयर मालती मैन। मालती की ये बकवास जो चल रही है, और फरहाना को भी काफ़ी सुनाने को मिलेगा मुझे। इफ एवर ऐसा होता कि मैं वापस जाता तो मैं इन लोगों को तो नहीं छोड़ता। अगर आप नहीं तो कौन होगा विनर? मतलब आप तो बाहर ही आ गए, किसको देख रहे हो आप एज अ विनर? मैं चाहूँगा कि अमाल या शहबाज या नीलम में से कोई जीते। लास्टली आपके फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑल्सो ट्विटर पर आप इतना ट्रेंड कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना है? Oh my God, the trends are mind blowing. I can't even imagine जिस तरीके से आप लोग अभी ट्रेंड कर रहे हो वर्ल्ड वाइड। हम नंबर 2 जा रहे हैं, इंडिया में आई थिंक वी आर इन द टॉप 3-4, I don't know what. It's crazy. Thank you so much for all the love and support. I am forever grateful. Forever grateful.